लखनऊ में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि आतंकी के पिता एसपी के प्रचारक राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले नहीं बना सकते राम मंदिर। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण अपने तीसरे चरण में पहुंच गया है। भौगोलिक मानचित्र के लिहाज से भी वो क्षेत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड तक फैला हुआ है, जबकि सामाजिक ताने बाने पर अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये वो क्षेत्र है जिसे यादव बेल्ट कहा जाता है। राजनीति की शब्दावली में समाजवादी सियासत का गढ़ है, मतलब ये कि तीसरे चरण में समाजवादी कुनबे की साख दांव पर है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद करहल विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, तो उनके चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मौजूदा सरकार में मंत्री सतीश महाना और नीलिमा कटियार, मनोहर लाल मन्नू और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस चरण में कुल 627 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। जबकि अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 2.25 करोड़ मतदाता हैं जो 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से, यानी कि अब इससे थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा और बुंदेलखंड के 5 जिलों की 13 सीटों पर भी मतदान है। तो 16 जिलों की 59 सीटों पर शाम 6 बजे तक आज वोटिंग होगी। बड़े मुद्दे अगर बात करें इन 59 सीटों की, तो यहां पर हाथरस यानी कि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ बुंदेलखंड में पलायन और पानी की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जिस पर जनता आज वोट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे चरण में कितनी सीटें हैं, कितने जिले हैं और उनका क्या गणित है, चलिए हमारे सहयोगी आयुष रवंशी के पास में। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और ये तीसरा चरण जहां 16 जिलों की कुल 59 सीटें शामिल हैं। इन विधानसभा सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 59 को आप चुनेंगे। आप ये फैसला करेंगे कि वो 59 उम्मीदवार कौन से होने वाले हैं। और तीसरा चरण अपने आप में अहम इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि पहला और दूसरा चरण जहां पर जाटलैंड में किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जा रहा था, तीसरा चरण अपने आप में इस वजह से और ज्यादा अहम क्योंकि यहां पर राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है और साथ ही ये चुनाव अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के गढ़ में भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, इस चरण में भौगोलिक परिस्थितियां क्या है जरा वो भी बताइएगा और अलग अलग जिलों में कितनी विधानसभा सीटें हैं इसकी भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, तीसरे चरण में भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं। पहला क्षेत्र वो जहां पर पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरण में चुनाव नहीं हुए थे। तीसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की कुल 19 विधानसभा सीटें शामिल हैं और इस चरण में पूरा बुंदेलखंड अंचल है, वो बुंदेलखंड जहां बीजेपी ने पिछले यानी कि 2017 के चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया था। बुंदेलखंड अंचल के 5 जिलों की कुल 13 विधानसभा सीटें शामिल हैं और अब चुनाव ना अवध क्षेत्र में आ चुका है। वो अवध क्षेत्र जहां राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा मुखर बीजेपी के लिए रहा है, उस अवध क्षेत्र के 6 जिलों की कुल 27 विधानसभा सीटें शामिल हैं। बुंदेलखंड में पानी और पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। बीजेपी दावा करती है कि डिफेंस कॉरिडोर हमने यहां दिया है, यहां के लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। बीजेपी कहती है कि घर घर पानी पहुंचाने का जो हमने प्रयास किया था वो मुकम्मल साबित हुआ है। और अब तीसरे चरण के सबसे खास पहलू पर नजर डालते हैं और इसे इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि तीसरे चरण में वो क्षेत्र आता है जिसे आमतौर पर यादवलैंड, यादवगढ़ कहा जा रहा है। इस चरण में यादवलैंड कहे जाने वाले मैनपुरी की 4 सीट, इटावा की 3 सीट, कन्नौज और कासगंज की 3-3 विधानसभा सीटें हैं। एटा की 4 सीट है, फिरोजाबाद की 5 सीटें और औरैया की 3 सीटों के साथ साथ फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। सबसे बड़ा पहलू यह है कि यहां पर एक तरफ मुलायम सिंह यादव
की सीट शामिल है जहां से वो कभी विधायक चुनकर मुख्यमंत्री बने। साथ ही कासगंज की वो सीट भी है जहां से कल्याण सिंह विधायक चुने गए थे और फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ साथ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र जो रहा कन्नौज, डिंपल यादव भी वहां से सांसद रही, वो क्षेत्र भी शामिल है। एक तरह से यादव लैंड में अखिलेश यादव को अपनी साख बचानी है। 2017 में समाजवादी पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन अब तक का इसी एरिया में हुआ था और यही वजह है कि सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। बिल्कुल, आयुष बता रहे थे कि किस तरह से इस बार की 59 सीटों पर जातीय समीकरण, बुंदेलखंड की बात करें, बुंदेलखंड में पानी, पलायन का मुद्दा, अवध क्षेत्र में राम मंदिर, साथ ही साथ हाथरस में जिस तरह से हाथरस कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरती रही थी और कानून व्यवस्था को लेकर भी इस बार जो वोटर्स हैं वो मतदान करेंगे और योगी सरकार लगातार दावा भी करती रही है कानून व्यवस्था को लेकर कि गुंडे माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जो बहन बेटियां घर से निकलती वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार पर्पल की अपडेट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो दे रहे हैं। हाथरस चलते हैं, हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, हाथरस कांड को लेकर भी इस बार खूब हवा दी गई विपक्षी पार्टियों की तरफ से और सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया और कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से बीजेपी